जय हिंद दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एसएससी मेकर पर। दोस्त, आज हम एसएससी सीजीएल के लिए अलजेब्रा के वो टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं जो एसएससी बार बार पूछता है, यानी कि एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन हैं। एग्ज़ाम में आप कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम उठा लो, अगर अलजेब्रा उसमें आता है तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना किसी शिफ्ट में दिखेंगे ही दिखेंगे। यानी कि बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। वो कौन से 10 क्वेश्चन है, फटाफट से उनको जानते हैं, समझते हैं और एक बहुत ही कम समय में हम इन 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत छोटा वीडियो होगा, बहुत फायदेमंद होगा और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा ताकि बहुत कम समय में आपका जो डाउट रहता है, जो आप एक कर सकते हो ना रिवीजन कि भाई लास्ट में और क्या मैं पढ़ूं, तो उसके लिए आपके लिए सीरीज है। इसमें आपको टॉप 10 क्वेश्चन आपके मैं हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के कराने वाला हूं मैथ्स में। ठीक है, अब चाहे वो सर्कुलर रेस हो, चाहे वो लीनियर रेस हो, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो मेंसुरेशन हो, हर एक जो है यहाँ पे आपको टॉपिक के 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन बन सकती है वो भी आपको मैं इन क्वेश्चन में आपको देता रहूंगा, ताकि एक बहुत ही कम समय में एक बहुत अच्छा आपको एक्सपोजर मिले और आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखे जो बार बार एसएससी में आती हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। क्वेश्चन नंबर 1, देखो फटाफट चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है, हर एक एग्जाम में आपको देखेगा, आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे आपको ऐसे क्वेश्चन से डील करना है, समझिए। देखो क्वेश्चन दे रखा है कि 402 का स्क्वायर है। 402 का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्यूब है। 402 का क्या है दोस्त मेरे, ये क्यूब है, इसको क्यूब कर लीजिए। 402 का क्यूब है माइनस 1.2 का क्यूब है। नीचे आपका पास क्या है, 4.2 का क्यूब है और नीचे है मेरे भाई आपके पास 4 पॉइंट, ये देखो 402 नहीं है 4.2 है, देखो गलती हो रही है यहाँ पे, 402 नहीं है, देखो नीचे 4.2 तो ऊपर भी 4.2 ही आएगा, तो 0.2 है, 0.2 है भाई। ठीक है, बिल्कुल देखिए 4.2 का क्यूब है, उसके बाद माइनस 1.2 का क्यूब है बटे 4.2 का स्क्वायर और प्लस में 5.04 और यहाँ पे दे रखा है 1.2 का स्क्वायर। देखो ऊपर क्यूब दे रखा है, नीचे स्क्वायर दे रखा है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये फॉर्मूला पढ़ा है किसने, वो होता है ए माइनस का बी ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसमें क्या किया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बट इसको नीचे ले आओ, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस में ए बी हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बराबर क्या आ जाएगा सर, ए माइनस बी ही तो आएगा। अब यहाँ पे देखो सर ए और बी क्या है, अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका ए बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों को गुणा करोगे आपका यही आएगा 5.04 और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ये तो सर ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया, यानी कि इसके बराबर हमेशा क्या आएगा, a माइनस बी आएगा। तो a माइनस बी आएगा तो a का मान कितना है, a का मान सर इसका मान हमेशा a माइनस का b होगा। तो a का मान सर हमने 4.2 माना है और b का मान 1.2 है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 3 आंसर करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें प्लस वाला भी बन सकता है और माइनस वाला भी बन सकता है। आजकल ये क्वेश्चन एसएससी का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आपको इसमें गलती नहीं करनी है, नहीं समझ में आया तो इसको सीखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड आपका एक कंसेप्ट और आता है, इसको समझिए। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे हिडन चीज है, उसको पहचानना होगा आपको, समझिए। देखो 1.55 का स्क्वायर है प्लस में 0.55 का स्क्वायर है प्लस में 1.55 गुणा 0.55। देखो ये क्या दिख रहा है आपको, ये ए स्क्वायर, ये प्लस में सर बी स्क्वायर दिख रहा है और प्लस में दिख रहा है ए बी। अगर मैं ये भी मानता हूँ, देखो ये किस में आया था, अभी मैंने डिस्कस किया, देखो ये इसमें आया है, ये इसमें आया है कहीं ना कहीं, यानी कि कहीं ना कहीं इसी से रिलेट करेगा, इसी से मेरे भाई रिलेट करेगा, इसी से रिलेट करेगा। तो सर ये इसके साथ तो सर ए बी भी आता है, इसके साथ तो a माइनस बी भी आता है और तब ये फॉर्मूला बन जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो सर ये a माइनस बी कहाँ गया, तो a माइनस बी करके देखो तो 1.55 में से आप 0.55 घटाओगे, 0.55 घटाओगे तो वो एक ही आ जाएगा, यानी कि एक चाहिए। मैं यहाँ पे इसको गुणा में एक लिख भी सकता हूँ, इसने लिखा नहीं है क्योंकि आपको थोड़ा सा उसने कंफ्यूज किया है, थोड़ा सा यहाँ पे हिडन कंसेप्ट निकालने की आपसे कोशिश करी है कि आप निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते। तो यहाँ पे देखो ये a माइनस बी है और इधर तो लिखा ही हुआ है आपके सामने, इधर तो लिखा ही हुआ है 1.55 का स्क्वायर प्लस में 0.55 का स्क्वायर और प्लस में आपका 1
0.55 गुणा में 0.55, ये तो लिखा हुआ है। यानी कि किसके बराबर होगा अल्टीमेटली, ये मेरे भाई बराबर होगा हमारा 1.55 के होल क्यूब माइनस 0.55 के होल क्यूब के बराबर होगा। तो कहाँ दे रखा है सर, ये कहाँ दे रखा है हमें, ये कहाँ दे रखा है, ये देखो क्यूब को हर बार भूल क्यों जा रहे हैं साहब, सब हमेशा क्यूब को भूल क्यों जा रहे हैं। तो इसको क्यूब कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, इसको क्यूब कर लीजिए भाई, 1.55 का क्यूब माइनस 0.55 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। तो पकड़ेंगे कहाँ से, हम पकड़ेंगे वहीं से जो पिन पॉइंट हमें दे रखा है, फॉर्मूले हमें याद होंगे, हमें याद आ जाएगा भाई ये तो इससे फॉर्मूला है, तो कहीं ना कहीं उसी में तोड़ फदर, इसी में जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब बटे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब देखो ये क्या दे रखा है, ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, ये c क्यूब है। तो अपने फॉर्मूले पढ़े होंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc, माइनस 3abc। ये जीरो कब होता है, मेरे को एक छोटी सी बात बताओ। देखो इसके तीनों फॉर्मूले होते हैं, वो आपको मैं लिखाऊंगा अगले वाले उसमें, लेकिन देखो ये कभी कभी जीरो के बराबर होता है। ये जीरो कब कब बराबर हो सकता है, ये जीरो कब हो सकता है, ये जीरो तभी हो सकता है या तो a प्लस बी प्लस सी ये बराबर जीरो हो, या a बराबर b बराबर c हो, या तीनों बराबर हो, या फिर तीनों का योग हमेशा जीरो हो। ठीक है, तीनों का योग हमेशा जीरो हो। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब करिए, आपके सामने a ये है, a कितना है, a है सर x माइनस वाई, b है सर, b मैंने माना है y माइनस जेड, c मैंने माना है z माइनस एक्स। तीनों को जोड़ो, z से z कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर हमेशा जीरो आएगा, हमेशा जीरो आएगा। तीन ये ऐसे मान हैं जिनको जोड़कर हमेशा जीरो आएगा। तो आप कह सकते हो कि जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है वो हमेशा किसके बराबर होगा, अगर ऐसा है कि तीनों का योग जीरो है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये हमेशा बराबर होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो 3abc होगा कि नहीं होगा, 3abc होगा कि नहीं होगा। देखो ये जीरो के बराबर आ गया, 3abc उधर चला जाएगा। तो बस यही तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, यही तो मेरे प्यारे साथी इस्तेमाल करूंगा कि अगर ये जीरो के बराबर है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी जीरो है, वो हमने निकाल दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स के बराबर होगा। और नीचे क्या है, नीचे भी आपका x माइनस वाई, वाई माइनस का z और z माइनस का x है, इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर 3 आएगा भाई, 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखते ही आंसर को पकड़ना सीखना है, देखते ही भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, m प्लस n बराबर 24 है, m माइनस 16 का क्यूब है प्लस n माइनस 8 का क्यूब है। अब देखते ही कई बच्चे तो लग जाएंगे, देखते ही कई बच्चे लग जाते हैं यहाँ पे कि m प्लस n, उसके बाद m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पे निकाल देंगे, उसमें टाइम लग जाएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करें, आपको दे रखा है ओनली और ओनली m प्लस n, ये दे रखा है सर 24, एक इक्वेशन दे रखी है, दो वेरिएबल आपके पास है, एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। तो क्या करें सर, तो हमेशा कभी भी इक्वेशन आपके पास कम हो और वेरिएबल ज्यादा हो, तो जितने वेरिएबल ज्यादा है उनको आप शून्य मान सकते हो, उनको आप शून्य मान सकते हो, जीरो मान सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो जो मर्जी है n को मान लो, या मर्जी है आपका किसको मान लीजिए आप, इसको m को शून्य मान लीजिए, जिसको आपको अच्छा लगे उसको जो है जीरो मान लो। तो मैं मान लेता हूँ कि n को जीरो मान लिया, n को जीरो मान लिया, तो m बराबर कितना हो जाएगा साहब, 24 हो जाएगा, m बराबर 24 हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों मान उठा के पटक दो, m बराबर आपने कितना रख दिया, m बराबर 24, तो 24 माइनस का 16 हो जाएगा, इसका क्यूब हो गया, प्लस n का मान तो जीरो आपने रखा है, जीरो माइनस 8 का क्यूब हो गया। तो देखो 24 में से 16 घटाओगे 8 का क्यूब, प्लस इसमें जीरो में से 8 घटाओगे माइनस के 8 का क्यूब, माइनस के 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512 और माइनस 8 का क्यूब होता है माइनस का 512, क्योंकि क्यूब करोगे तो वो माइनस माइनस ही रहता है, स्क्वायर कर दोगे तो प्लस में बदल जाता है। तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। दोनों से कट पीट के क्या आ जाएगा मेरे भाई, जीरो आपका आएगा, जीरो। यहाँ पे गलत क्यों आ रहा है भाई, जीरो कहाँ है, जीरो वाला आंसर होगा ना, इसको काट के जीरो कर लीजिए आप, इसको काट के जीरो कर लीजिए, जीरो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जीरो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1 मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या सभी को, बात क्लियर है, सभी को समझ में आई क्या, बताओ बात,
बता दो फटाफट। क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगले पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन पे बना दो फटाफट, 5 नंबर क्वेश्चन को बना दीजिए भाई जल्दी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को जल्दी बना दो, क्या आपको पूछ रहा है? बनाओ जल्दी। यदि 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 27c का क्यूब, 27c का क्यूब है ये भी, 27c का क्या है, ये क्यूब है भाई, ये बराबर दे रखा है आपको 18ab की। अब देखो जो क्वेश्चन आपको करा के आया हो ना, उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये भी, उसी प्रकार का है, लेकिन पकड़ना आपको है। यहाँ पे दे रखा है 8a का क्यूब, ये b का क्यूब है, तो 8 को मैं लिख दूंगा 2a का क्यूब हो जाएगा, ये 2a का क्यूब हो गया। तो वो क्यूब वाली कहीं ना कहीं बनेगी, ये b का क्यूब आपके सामने है ही। 27 को क्या लिख सकते हो 3, और c को लिख दिया c, इसका क्यूब हो गया साहब। ये बराबर दे रखा है देखो 18abc, 18abc। तो देखो आपको पता है कि देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब भाई कहीं ना कहीं 3abc के बराबर तो नहीं है, तो चेक करिए। तो इसको टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, आपको पता है, आपको पता है कि 18abc है, 18abc आपको दे रखा है। इनका 3abc निकालो तो 3 गुणा में a का मान है देखो 2a, b का मान है ओनली b, और c का मान है 3c। गुणा करते हो 3 दूनी 6, 6 18, देखो 18abc आ रहा है, 18abc ही आ रहा है, यानी कि दोनों सेम है। यानी कि आप कह सकते हो, आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि ये 18abc के बराबर है, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर है 3abc के। वो किस कंडीशन में सत्य होता है बताओ, किस कंडीशन में सत्य होता है? जब सत्य होता है जब आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, 0। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में a क्या है, a तो सर 2a है, b क्या है सर, b ओनली b है, और c क्या है 3c है, ये 0 के बराबर आएगा तभी होगा। तो यहाँ पे बस एक को इधर भेजा है, तो देखो यहाँ पे आपको पता है कोई भी इधर जाएगा माइनस का होगा, माइनस एक की ऑप्शन में है, तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस का 3c बराबर हो जाएगा माइनस का 2a। बात क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर आपका होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 6 नंबर पे। 3a प्लस 2b बराबर 27 है, तो 27a का क्यूब, 27a का क्यूब और 8b का क्यूब आपसे पूछा है, 27a का क्यूब, 27a का क्यूब और 8b का क्यूब आपसे पूछा है दोस्त, बता दो। 27a का क्यूब 8b का क्यूब आपसे 1458 दे रखा है, तो 2ab का मान बताओ, 2ab का, 2ab का मान बताओ। अब देखो यहां से क्या करें सर, अब हमें आपको दो संख्याओं का योग दे रखा है और दो संख्याओं का क्यूब का योग आपको दे रखा है। तो सर क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है कि अभी मैं आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब का लिखा के आया हूं, तो आप यहां लिख लीजिए a क्यूब, आप लिख लीजिए a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लिख लीजिए, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी होता है। वैसे सारे मान उठा के यहाँ पटक दो, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। आपको देखो आपके ए बी के स्थान पे क्या है, ये जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है। तो आपके ए बी के स्थान पे क्या है, आपके देखो ए के स्थान पे ये है और बी के स्थान पे है, यानी कि आपका कंबाइंड है, कंबाइंड है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा आपका, तो आप कह सकते हो कि 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3a का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 3 गुणा में 3a गुणा में 2b बराबर क्या आ जाएगा, 3a प्लस में 2b आ जाएगा। 3a प्लस में कितना आ जाएगा दोस्त मेरे, 2b आपका आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b हो जाएगा 27 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा। देखो ये तो आपसे पूछा ही है, ये दिया है क्या आपको, ये तो दिया हुआ है सर। ये तो क्या हो जाएगा 27a क्यूब और ये हो जाएगा 8b क्यूब, ये अपने आप में 27a का क्यूब ही तो है, प्लस में ये आपका 8b क्यूब ही तो है, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 3 3 9 9 दूनी 18ab, 18ab, और ये तो आपको दे रखा है कितना, ये तो कितना दे रखा है साहब, ये 27 दे रखा है, 27 दे दिया। अब ये हमें कितना दे रखा है बताओ, ये तो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है बताइए एक बजरा, ये दे रखा है साहब 1428, कितना दे रखा है 1458, सॉरी 1458 दे रखा है। अब यहाँ से देखो क्यूब करने माइनस करने के बजाय आप एक काम करिए, आपको पता है कि ये 27 से कट रहा है, ये 27 से कट रहा है, क्या ये भी 27 से कट रहा होगा क्या, 27 एकम 27, देखो 27 से काटेंगे, 27 से काटने की कोशिश करेंगे, 27 27 5 135 और 27 चौके 108 होता है, यानी कि 54 आएगा, 54 आएगा भाई। यानी कि अपने आप में क्या है 27 गुना 54 है, यानी कि 27 यहाँ से उड़ा दूंगा, 27 यहाँ से, और इसकी एक पावर उड़ा दूंगा 27 की, तो यहाँ पे बजाएगा 27 का स्क्वायर
बराबर बच जाएगा 54 प्लस में ये बच जाएगा 18 AB। 27 का स्क्वायर होता है 729, इसमें से आप 54 घटा दीजिए और यहाँ पे देखो 2 AB पूछा है, तो देखो इससे एक 9 बाहर ले लीजिए, 9 का भाग ले लीजिए और ये 2 AB के बराबर आ जाएगा। तो बस यहाँ पे इसको गुणा भाग कर दीजिए, गुणा भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 AB बराबर आ जाएगा 29 में से घटाओगे 5, 72 में से 5 घटाओगे 69 आपका आ जाएगा। 67 आएगा ना भाई, 54 घटाओगे 9 में से 4 घटाओगे 5 और 72 में से 5 घटाओगे आपका 60 कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। हाँ 67 आएगा, 67 बटे 5 आ जाएगा, बटे 9 आ जाएगा, 9 सत्ते 63 आ जाएगा, 9 पंजे 45, तो 75। तो 2 AB का मान कितना आ जाएगा, 75 आ गया सर। 2 AB का मान कितना आ जाएगा दोस्त मेरे, 75 आ गया सर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं और बनाने हैं। देखो ये दे रखा है आपको 6 की पावर 4 x प्लस 8 की पावर 4 x दे रखा है, तो x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है, इसको बनाओ, इसको बनाओ, ये अपना ये क्वेश्चन नहीं है, गलत टाइप हो गया, गलत है क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत है, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं अभी। इसको बनाइए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए। यदि a प्लस बी बराबर c है तो व्यंजक a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर 3abc किसके बराबर होगा। 3abc किसके बराबर होगा ये बताइए आप। तो देखो ये वैसा ही क्वेश्चन है। अब इसमें गड़बड़ी क्या होती है बच्चों की, a प्लस में b है, इस c को इधर ले आओ तो सर माइनस का c हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब आपको पता है कि कभी भी तीन संख्याओं का योग, यहाँ पे 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक तो आपके पास a है, एक b है और तीसरी संख्या माइनस का c है, माइनस का c है। तो मेरे भाई 3 संख्या ये हैं, तीनों का योग 0 है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 संख्याओं का योग 0 कब होगा, या मैंने आपको देखो अभी कंडीशन बताई थी कि ऐसा है तो 3 संख्याओं का योग 0 होगा। अब आपको उल्टा करना है, 3 संख्याओं का योग 0 दे रखा है, यानी कि उनके क्यूब का योग हमेशा उनके गुणनफल के 3 गुने के बराबर होगा। तो आप यहां से कह सकते हो, आप यहां से मैंने आपको बताया था ना कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर 3abc के बराबर है तो आप कह सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। ऐसा कह सकते हो कि नहीं कह सकते, बिल्कुल। एक सेकेंड, तो ये देखो अगर ये बराबर दे रखा है तो ये हमेशा क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। लेकिन यहाँ पे हमें देखो ये 3 संख्याओं का 0 ऑलरेडी दे रखा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस सी का क्यूब ये किसके बराबर होगा, 3abc के। 3 गुणा में a गुणा में b गुणा में c की जगह माइनस का c है, माइनस का c है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ये देखो आपसे पूछा है क्या, देखो ये तो पूछा ही है सर, ये पूछा है तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस यानी कि बराबर होगा तो b क्यूब माइनस का सी क्यूब। अब इसको इधर ले आओ, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 3abc ये बराबर होगा हमेशा 0 के। तो हमें यही तो पूछा है, तो ये हमेशा 0 के बराबर होगा भाई। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 0 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स बराबर 7 आपको दे रखा है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान क्या होगा बताइए। यानी कि पावर देखो आपको रूट से 1 करनी है, स्क्वायर करना होगा, सीधी सी बात है, स्क्वायर ही तो करना होगा भाई, बिल्कुल। यानी कि पावर आपको बढ़ानी है, तो कभी भी आपको पावर बढ़ानी होती है, पावर कम भी आप कर सकते हो, पावर बढ़ा भी सकते हो, दोनों काम आपको आने चाहिए और दोनों ही आपको करने पड़ेंगे भाई। तो यहाँ से रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स बराबर कितना दे रखा है 7। तो कभी भी पावर आपको एक्स्ट्रा करनी है, बढ़ानी है, तो क्या करना होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपको 7 का स्क्वायर करना है और माइनस कितना करना है दोस्त, आपको 2 करना है, माइनस का 2 करना है। तो 7 7 49 में से आपको 2 घटा देना है, 47 आ जाएगा। वहीं मान लो आपको ये दे रखा हो x प्लस 1 अपॉन एक्स आपको दे रखा होता है 7 आपको दे रखा होता, तो मैं क्या करता मेरे भाई, अगर मेरे को 11 दे रखा होता, 7 दे रखा होता, तो मैं क्या करता बताओ जरा। तो मैं क्या करता सर, पावर कम करने के लिए यानी कि रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स करने के लिए क्या करता, पहले 7 में 2 जोड़ता, उसके बाद इसका अंडर रूट लेता, यानी कि हो जाता आपका
3 हो जाता साहब, 3 हो जाता। क्लियर है क्या बात? तो आपको पावर कम भी करनी आनी चाहिए, यानी कि के स्क्वायर माइनस का 2 पावर बढ़ानी है तो के स्क्वायर माइनस 2, और पावर अगर कम करनी है तो के प्लस 2 का होल स्क्वायर। प्लस वाले में माइनस वाले में अलग रहता है, माइनस वाले में बस वो चिन्ह चेंज हो जाते हैं और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए, यानी कि मतलब क्वेश्चन वैसे सीक्वेंस से आपका ये 10वां है, ठीक है, वैसे सीक्वेंस से 10वां क्वेश्चन है, वैसे 11 है क्योंकि एक डिलीट कर दिया था हमने। निम्नलिखित समीकरण के लिए अनंत हल प्राप्त करने के लिए a प्लस बी का मान क्या होगा? अनंत हल, अनंत हल। तो कभी भी देखो आपके सामने कोई 3 इक्वेशन आएंगी, 3 इक्वेशन आएंगी, 2 इक्वेशन आएंगी, उसमें आपको बोलेगा कि इसके अनंत हल हैं, इसके जो है अद्वितीय हल हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या होगा दोस्त बताइए? ऐसे में आपको करना क्या होगा भाई? घबराना नहीं है, आपको मैं सारी चीज लिखा देता हूँ एक बार, आपको मैं सारे लिखा देता हूँ, है ना। देखो अनंत हल, अनंत हल में क्या होगा? अनंत हल, अनंत हल में हमेशा क्या होता है? a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, बराबर होगा हमेशा c1 बटे c2 के। तो आप अनंत हल की कंडीशन ये है, अब ये कंडीशन लगाओ। a1 क्या है? x का कोफिशिएंट पहली समीकरण में वो है a, दूसरी समीकरण में x का कोफिशिएंट 3 है बराबर, पहली समीकरण में y का कोफिशिएंट b है, दूसरी समीकरण में y का कोफिशिएंट है माइनस का 5 माइनस का 2a। ये है, माइनस के चिन्ह को इग्नोर करना है। c1 बटे c2 यानी कि हो जाएगा साहब 2 बटे का 6। अब एक बार इसको बराबर कर दीजिए और एक बार इसको बराबर कर दीजिए, दोनों से आप a और b का मान निकाल देंगे, ठीक है। तो बस कंडीशन अप्लाई करके तो आप कह सकते हो कि a बटे का 3 बराबर हो जाएगा 2/6, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 से काटोगे आपका, तो a बराबर साहब 1 आ गया, a बराबर 1 आ गया। तो y वाले में क्या कह सकते हो? b बटे ये हो जाएगा माइनस का 5 माइनस, अब देखो एक के स्थान पर आप 1 रख दीजिए, 5 माइनस 2 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 2 बटे का 6। तो अब क्या हो जाएगा मेरे भाई बताओ? ये b बटे ये हो जाएगा माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 2 बटे का 6, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि b बराबर आ जाएगा माइनस का 1। a बराबर +1 b बराबर माइनस का 1 कहाँ है? a +1 b -1 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो भाई ये आज का आपका सेशन था, अलजेब्रा के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करे हैं जो एग्जाम में बार बार 2024 में बार बार रिपीटेशन का देखने को मिला है। ऐसे ही अगर आप वीडियो छोटे छोटे देखना चाहते हो, बहुत ही 10 क्वेश्चन का एक जल्दी रिवीजन करना चाहते हो, इस सीरीज में आपके लिए कंटिन्यू करूंगा। सारे बच्चे ध्यान से इस सेशन को जरूर देखेंगे। बाकी ये एसएससी मेकर के कोर्सेज है जिसमें संकल्प बैच आपका एसएससी एग्जाम्स के लिए, तो सारे बच्चे इस कोर्स से जरूर जुड़ेंगे। जो भी बच्चे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को डीपली पढ़ना चाहते हैं, हर एक चीज़ को खोल खोल के पढ़ना चाहते हैं, वो भाई संकल्प बैच से जुड़िए और अच्छे से अपनी तैयारी को करिए। बाकी यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए आपका जो है सिपाही बैच 2.0 लॉन्च हो चुका है, तो सारे बच्चे इससे भी जुड़कर अपनी यूपी पुलिस की जर्नी को बहुत आसान बना सकते हो। इसमें सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही हैं, तो सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। बाकी आपका ग्रुप डी के लिए शॉर्ट सिलेक्शन बैच है, ठीक है। तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे और जुड़ेंगे और अच्छे से बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। आपको पता है कि 8 बजे सर की क्लास रात को लाइव होती है, रात को 8 बजे रीजनिंग और मैथ के लिए, तो सारे बच्चे इससे भी आप जुड़ेंगे। बहुत बेसिक से आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं ताकि हर एक बच्चे तो वो समझ में आए, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी समझ में आती है। ये सारी लिंक है, तो आप जो है सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हो। मिलते हैं फिर आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।